अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है, हम 11 एंट्रेंस की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। इंडो इस्लामिक जीके का पोर्शन, ये सब हम कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे कवर कर चुके हैं, एक्चुअली हिस्ट्री का पोर्शन भी कर चुके, जीके का भी पोर्शन कवर कर चुके। अब ये थोड़ा सा इस्लामिक पोर्शन जो बचा हुआ था वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 11 एंट्रेंस के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है ये भी, खुलफाए राशिदीन, यानी कि पहले चार बड़े खलीफा। खलीफा क्या होते हैं? खलीफा का मतलब होता है लीडर ऑफ ऑल मुस्लिम्स। ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसमें चार सबसे बड़े खलीफा हैं, मशहूर और मारूफ, तो उनको बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, दिस यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट फोर कैलिफ्स, इंग्लिश में कैलिफ कहते हैं खलीफा को, लीडर ऑफ ऑल मुस्लिम आफ्टर डिमाइस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी थे। ठीक है, द फर्स्ट कैलिफेट पीरियड ऑफ इस्लाम। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट कैलिफेट पीरियड, पहला खलीफा खिलाफत दौर यहीं से स्टार्ट हुआ है। द खलीफा वाज नोन एज अमीरुल मोमिनीन, लीडर ऑफ ऑल मुस्लिम्स। खलीफा को अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता था। These four खलीफाज इन सीक्वेंस आर एज अंडर। अब कौन कौन से चार बड़े खलीफा थे उनके बारे में हमें देख लेते हैं। पहले सबसे बड़े खलीफा, जो पहले खलीफा थे वो कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा बने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद यहां से। ठीक है, और क्या नाम है कि ये इनका टाइटल क्या था? सिद्दीक था। ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ भी थे, ससुर भी थे, क्योंकि इनकी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ भी थी। ठीक है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे, जिनको यार गार भी कहा जाता है। ठीक है, हर वक्त साथ रहे। ठीक, जब मक्का से मदीना हिजरत भी हुई थी तो भी ये साथ में थे। ठीक है, he was born in 573 AD। 573 AD में ये पैदा हुए, कहां? मक्का में। इनका ओरिजिनल नाम था अब्दुल्ला बिन अबू कहाफा। ठीक, इनका टाइटल क्या था? सिद्दीक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं सिद्दीक किसका टाइटल है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। एंड लेटर बिकेम हिज फादर इन लॉ, उनके ससुर भी बने। इनकी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। पूछ लेते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी का नाम बताइए जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करी। ठीक, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इनके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। ही इज कंसिडर्ड एज वन अमंग द अशराए मुबशरा। अशराए मुबशरा, ठीक, दैट इज, क्या होते हैं अशराए मुबशरा? अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई, कि मतलब इंडिकेट कर दिया गया कि ये जन्नती हैं। तो अशराए मुबशरा 10 लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है, अशराए मुबशरा 10 लोगों का ग्रुप है जिनको दुनिया में ही बता दिया गया कि वो जन्नती हैं। ठीक है, उनमें से ये भी एक है, ये भी एक है। वन अमंग द 10 promised paradise whom prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had testified were destined for paradise, जिनकी निशानदेही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही बता दिए, ये 10 जन्नती हैं। ठीक है, देखो इनको दुनिया में ही बशारत मिल गई कि ये जन्नती हैं, लेकिन ये फिर भी इस्लाम के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, और क्या नाम है कि फिक्रमंद रहे कि कैसे मुसीबत में सब्र रखें, और भी चीज इस्लाम के लिए कैसे करी जाए। ठीक है भाई, इंसान क्या हो जाता है? गाफिल हो जाता है। अगर उसको पता चल जाए कि पहले से ही वो किसी भी एग्जाम में, फर्ज कीजिए किसी भी एग्जाम में सिलेक्टेड है, वो पहले से पता चल जाए, तो क्या वो उसके लिए मेहनत करेगा? नहीं करेगा, है ना। लेकिन यहां तो सहाबी जितने थे वो और ज्यादा मेहनत किया करते थे कि अल्लाह पाक हमसे खुश हो, कहीं हमसे नाराज तो नहीं हो रहा है, जबकि उनको पता है कि वो जन्नती हैं, है ना। तो ये उन 10 में से एक थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो टेन्योर रहा है, कब से कब तक उन्होंने मतलब खिलाफत दौर संभाला है, खलीफा की पोस्ट संभाली है, कब से कब तक खलीफा रहे, तो वो 11 हिजरी से 13 हिजरी, ये अंग्रेजी में कहें तो 632 एडी से लेके 634 एडी तक रहे वो।
ठीक, ही डाइड इन 634 एडी, 634 एडी में इनका इंतकाल हो जाता है, कहां, मदीना में, और मस्जिद नबी के अहाते में ही, प्रेमिसेस में इनको दफन कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है खलीफा, इनके बाद कौन बनते हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनते हैं। ठीक, अगले खलीफा, इनका खिलाफत दौर जो है वो 13 से 23 हिजरी के बीच में, यानी कि 634 से 644 के बीच में। ही इज नोन टू बी द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल कैलिफ्स इन द कैलिफेट पीरियड। ठीक है, ये काफी पावरफुल खलीफा माने जाते हैं खिलाफत दौर के, और काफी रौबदार भी थे, है ना, और इनसे काफी लोग, मतलब इनका रौब इतना था कि लोग डरते थे। मतलब कहा जाता है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कि जिस गली से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुजरते थे तो उस गली से शैतान नहीं गुजरता, है ना, शैतान भी डरता है इनसे। ठीक, हिज टाइटल वाज फारूक। ठीक है, इनका टाइटल क्या था, फारूक। ही इज नोन एज द वन हु स्टार्टेड द मॉडर्न हिजरी इस्लामिक कैलेंडर। मॉडर्न हिजरी कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ है, तो इनको माना जाता है कि उनमें से एक है जिन्होंने मॉडर्न हिजरी कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट किया। ही वाज द फादर इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ थे, सहाबी तो थे ही, साथ में फादर इन लॉ थे। इनकी बेटी थी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करी। तो ये भी सवाल बनता है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी का नाम बताइए जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया, तो वो थी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। He is also considered as one among the अशरा मुबश्शरा। ये भी उन 10 में से एक हैं, अशरा मुबश्शरा उनको कहते हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत के लिए बता दिया गया। ठीक है, कि ये जन्नती हैं। ठीक, और उसके बाद इनकी डेथ जो है, इनकी डेथ हो जाती है कब, इनकी डेथ हो जाती है 644 एडी में। ठीक है, इनकी डेथ कब होती है, 644 एडी में, मदीना में, और इनको भी मस्जिद नबवी के अहाते में ही, प्रेमिसेस में ही दफन करा जाता है। ठीक, इनके बाद तीसरे खलीफा बने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, ये कब पैदा हुए, तो 576 एडी में, कहां, ताइफ, सऊदी अरबिया में। ठीक, ही वाज सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। द टू डॉटर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा एंड हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा वर मैरिड टू हिम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की शादी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई। कौन कौन सी बेटियां, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा वाज मैरिड टू हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों की शादी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई है। कौन कौन सी, हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। लेकिन यहाँ पे ये है, जब हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की डेथ हो जाती है, उसके बाद ही हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी होती है उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की। ठीक है, हिज खिलाफत पीरियड वाज फ्रॉम 23 से 35 हिजरी, 23 से 35 हिजरी। ठीक है, यानी कि 644 से 656 एडी तक इनका खिलाफत दौर जो रहा, दौरे खिलाफत रहा 23 से 35 हिजरी। ठीक है, इंग्लिश डेट भी ये है। इनका टाइटल क्या था, गनी। ये बहुत जनरस थे, सखी थे, सखी मतलब, तो बच्चों इनका टाइटल था क्या, गनी। ठीक है, द टाइटल ऑफ हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वाज गनी। ठीक है, इनका ये बहुत जनरस थे, सखी थे, अल्लाह ने इनको बहुत सारी दौलत दी थी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज अपनी जाती जिंदगी में बहुत सिंपल रहते थे, लेकिन इस्लाम के लिए काफी खर्च किया करते थे। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज जुन्नौरैन। इनको जुन्नौरैन भी कहा जाता है। जुन्नौरैन का मतलब क्या है, विद 2 नूर और लाइट्स। ठीक है, जुन्नौरैन, 2 नूर या 2 लाइट्स। एज प्रॉफिट्स 2 डॉटर्स वर मैरिड टू हिम। क्यों कहा जाता है इनको जुन्नौरैन, के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से इनका निकाह हुआ था, इसलिए इनको जुन्नौरैन भी कहा जाता है। तो ये इनके पास टाइटल गनी भी है, ये गनी के नाम से भी जाने जाते थे और जुन्नौरैन के नाम से भी जाने जाते थे। और ये लास्ट पॉइंट, ये भी वही है, अशरा मुबश्शरा। ठीक है, ये भी 10 जन्नती जिनको दुनिया में ही बशारत मिल गई कि ये जन्नती हैं, ये भी उनमें से एक हैं।
ठीक है। और ये कब, इनका इंतकाल कब हुआ, 656 एडी में इंतकाल हुआ मदीना में, और इनको दफन कहाँ किया गया, जन्नतुल बकी, जो कि एक कब्रिस्तान है, कहाँ, मदीने में, मदीने में कब्रिस्तान है, इसका नाम है जन्नतुल बकी, इनको दफन किया गया है वहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबू तालिब, ठीक, चौथे बड़े खलीफा कौन बने, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने, ठीक है। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चौथे बड़े खलीफा हैं, ठीक है, और इनकी पैदाइश कब हुई, 601 एडी में, कहा, मक्का में, सऊदी अरब में, ठीक। इनका खिलाफत पीरियड जो है 35 से 40 हिजरी चला, यानी कि 656 से 661 एडी, ठीक है। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, ठीक है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बेटी की इनसे शादी हुई है, तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, द यंगेस्ट डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाज मैरिड टू हिम, ठीक है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी है, उनकी शादी हजरत अली से हुई, ठीक है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको औरतों का, मतलब जन्नत में औरतों का सरदार भी, ये जन्नत में औरतों की सरदार भी है, ठीक है। और ये भी अशराए मुबश्शरा में से है, 10 जन्नतियों में से एक हैं जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई, ठीक। और इनके पास टाइटल्स क्या क्या हैं, हैदर, बाबुल इल्म, शेर खुदा, मुर्तजा, ठीक है। इनके पास काफी सारे टाइटल हैं। हैदर कहा जाता है, बाबुल इल्म का मतलब इल्म के दरवाजा, इल्म का दरवाजा। हजरत अल्लाह ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत सारा इल्म दिया था, ठीक है। तो इल्म के मामले में काफी सारे लोग इनसे कंसल्ट करने भी आते थे, ठीक। और ये भी कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर इल्म के दरवाजे हैं, इल्म के दरवाजे हैं, तो मैं इल्म का शहर हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के शहर हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर इल्म के दरवाजे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इल्म के क्या हुए, एक शहर, ठीक है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने काफी सारा इल्म दिया था, ठीक। शेर खुदा, बहुत ताकतवर थे, है ना। मुर्तजा भी इनका टाइटल है, ताकतवर कहा जाता है। एक किसी दरवाजा था एक किले का या किसी शहर के, उसका, जिसको 40 लोग मिलके खोला करते थे, जिसको एक वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो अकेले उखाड़ के फेंक दिया था। काफी ताकत दी थी अल्लाह ने इनको। तो चलिए आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।